ये है खाना बनाने की तो तैयारी मेरी हो चुकी है। मैंने खीर बनने रख दी है। डालने के लिए कुछ मेवा है तो मैं इसको काट के जब तक ये बनेगी तब तक मैं बना के भी मेरी रख चुकी है। ये आलू काट चुके मैंने। सब्जी बनाऊंगी, एक सब्जी बनाऊंगी, 2 पुए बनाऊंगी और खीर पूरी 5 सामान बनाऊंगी मैं और पूजन के लिए। तो ये देखिए मैंने काट लिया और इसके लिए मैं बनाऊंगी आज टमाटर आलू की सब्जी। और कढ़ाई रखने पुआ बनाऊंगी, मालपुए। इसमें मालपुए बनाऊंगी मैं। मेरी खीर बन रही है और इसमें बनाने जा रही हूँ मैं मालपुए। तो मैं आटा तैयार कर रही हूँ। जब तक कढ़ाई मेरी गर्म हो जाएगी जब तक मैं आटा तैयार कर लूँ। आटा है ये। अब मैं इस आटे को घोलूंगी और जब तक मैं तेल डाल दूंगी इसमें गर्म होने के लिए। तो पुए तो तेल में ही बनाने चाहिए तो मैं तेल। अब मैं आटे का घोल बनाऊंगी। आप गुड़ के भी बना सकते हो। मैंने बना रही हूँ चीनी के। मैं चीनी के बनाने जानती। ज़्यादातर बच्चे मेरे चीनी के ही खाते हैं, गुड़ के कम खाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसमें चीनी डाल दी है और तैयार। तो जितनी खीर के अनुसार, जैसे हमारी खीर बनी उसके अनुसार हमने चीनी डाल दी है इसमें। मेवाएं तो ये भी डाल देंगे। जा रही हूँ जैसे ये हम आलू के पकौड़े बनाएंगे ना, तो मैं ये तैयार कर रही हूँ आलू के पकौड़े बनाने के लिए। तो मैं उसमें मालपुए बनाऊंगी और ये आलू के पकौड़े तो मैं ये भी तैयार कर दूंगी। तो तेल हो गया हमारा गरम और आटा का भी घोल हमने बना के रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे देखना, इस तरीके से डालेंगे। वैसे तो सही आया है, इस तरीके से बनाया है, सही आया है। अभी मैं पूरे बेसन वाले बाद में सेकूंगी। मैं पहले पूरी सेक के रख दूं। तो मैं सेक रही हूँ पूरी के रख लूं। फिर इसके बाद में मैं सब। और इसमें है ये है बेसन के पकौड़े। तो मैंने इसमें ना मिला लिए हैं आलू के चिप्स जो काटे हुए थे वो, और मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके पकौड़े सेकूंगी और ये बन जाएंगे हमारे आलू के पकौड़े। तो इसमें साजी मिर्च भी है तो मैं मिर्च के भी पकौड़े बनाऊंगी। ये रही मिर्च, तो दोनों एक साथ बनाऊंगी। और देखिए बनाने, देखिए हो गया घुल के तैयार। अब मैं इसमें डालूंगी और ये बन जाएंगे हमारे चिप्स के पकौड़े। और इनसे चिप्स वाले पकौड़े बोलते हैं। तो मैं इसको एक एक सीख गए आलू के पकौड़े और मिर्ची के पकौड़े हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। अब लास्ट में मेरी सब्जी रह गई और मेरे सामान 5 सामान बन चुके हैं। जीरा डाल दिया है मैंने और इसमें डाल दूंगी मैं हरी मिर्च। इसमें डाल देंगे भुना हुआ मसाला और इसे अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से भुन जाएगा ना। ब्लाउज मेरे लहंगे का और मैं इनको पहनने जा रही हूँ और तैयार हो रही हूँ। मैंने देखना, मैंने लगा ली है हल्दी अपने पैरों में। ये देखिए, अब मैं इसमें आलता लगाऊंगी और मेहंदी भी लगा रखी है इसमें देखो। और ये है पायल हल्की हल्की मेरे पैरों में और सुंदर लग रही है ना। और ये मेरी चूड़ियाँ, ये सेट है। अब मैं इनको मैच करने जा रही हूँ। चूड़ियाँ पहन रखी है मैंने, देखो अच्छा लग रहा है। और ये रिंग है, रिंग पहन रही हूँ मैं। कैसे पहन, बीच में दबा तो लो। अब मैं नेल पॉलिश लगा लिया है, नेल पॉलिश हाथों में। और देखिए अब अच्छा लग रहा है ना मेरा सेट। पीछे मेरे पीछे दिखाओ ना। ये है मेरी बेटी और देखिए तैयार कर रही है। कह रही मैं तैयार करूँगी आज आपको मम्मी। तो देखते हैं कैसे तैयार करती है मेरी बेटी। तो पीछे से जूड़ा तो बना दिया उसने, लेकिन आगे से बाल उसे नहीं बनाने आ रहे थे। तो मैंने सोचा ला मैं पहले पफ ऐसे बनाती थी, तो मैंने पफ बना लिया ऊपर।
पफ बना करके फिर उसने मेकअप मेरा सारा कर दिया। और देखो मैं हो गई तैयार। और कैसी लग रही हूँ आप बताना। और बिंदी भी लगा दी है। तो मैंने लगाई नहीं थी पैरों में महावर, तो मैं महावर लगा रही हूँ। और हल्दी लगा के ही महावर लगानी चाहिए, तो पैर बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने पहले हल्दी लगाई और फिर लगा रही हूँ महावर। तो पैरों में तैयार हो गई और मैं पहनने जा रही हूँ लहंगा। देखना मेरा कितना सुंदर है, अच्छा लगेगा कि नहीं, और आप बताना कैसा लगेगा मेरे को। अब मैं पहनने जा रही हूँ, मैंने पहन लिया है और मैं हो गई हूँ तैयार। अब ओढ़ने जा रही हूँ चुंदरी और कैसी लगूंगी देखना। लेकिन लहंगा मेरा अच्छा लग रहा है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मेरी चुंदरी और मैं इसको टंगी और देखना। तो ये मेरा लहंगा था और लहंगा चुन्नी में मैं आज कैसी लग रही हूँ। और मैंने सोचा था मैं करवा चौथ पे लहंगा चुन्नी डालूँगी। और तो मैं हो गई तैयार और अब जाऊँगी मैं पूजन करने के लिए। तो मैंने चौकी बिछा ली है और चौकी बिछा करके आसन बिछा लूँगी। और आसन हमें लाल कपड़े का ही बिछाना है। और फिर मैं बोल लूँगी चौक। तो मैं चौकी पर तो मैं माता रानी की पूजा करूँगी। तो करवा चौथ माता होती है, मैं उनका पूजन करूँगी। और ये चौक पूर रही हूँ मैं, यहाँ पर अपने पति को बिठा लूँगी तो उनका पूजन करूँगी। तो मैंने चौक भी पूर लिया है और चौकी भी बिछा ली है। तो सबसे पहले मैं करवे को भर लूँगी। और कर इतना भरेंगे कि पानी नहीं निकले। जहाँ जलेरी होती है उसमें हम सीक लगा लेंगे। तो ये 7 सीक है, 7 सीकों को मैंने उसमें अंदर लगा दिया है जिससे कि हमारा पानी ना निकले। और माता की तस्वीर रख ली है और मैंने उन्हें चुन्नी उड़ा दी है। चुन्नी उड़ाने के बाद में जो करवे होते हैं मैं करवे रख लूँगी, चलनी है चलनी रख लूँगी। और जो भी सारा श्रृंगार है मैं वो रख लूँगी। और हम शाम को ही कथा सुनते हैं और मेरे पति सुनाएंगे कथा। और हमारे यूपी की तरफ हम लोगों के यहाँ ऐसे ही कथा शाम को ही सुनते हैं और शाम को ही पूजन करके तैयारी करके और शाम को ही कथा सुनते हैं। तो मैंने ये दीपक रख लिया है ऊपर चंद्रमा के लिए और एक दीपक ये जला लूँगी। और मैंने दीपक की थाली फूलों से सजा लूँगी। सजाने के बाद में फिर मैं ये कलावा अर्पण कर रही हूँ माता रानी को वस्त्र रूप में। फिर मैं इन करवाओं से भी कलावे को बांध दूँगी। एक खाड़ का करवा है मेरे पे, उसमें भी और इसमें भी। तो मैंने इस तरीके से मैया रानी को कलावा अर्पण कर दिया है वस्त्र रूप। अब हम करवे में भी बांध देंगे कलावा। करवे या मिट्टी का भी ले सकते हो और पीतल का आता है तो पीतल का भी। आजकल तो शादियों में भी चल रहा है पीतल का, मायके से ही दिया जाता है। जब पहली करवा चौथ बेटी की आती है तो मायके से ही सामान आता है। तो हमारे यहाँ पहली करवा चौथ में सारा सामान मायके से ही दिया जाता है। ये है खाड़ का करवा, सासू माँ के लिए ये मनसा जाता है। तो हम इसमें मिठाई भी भर सकते हैं, चावल भी। तो मैं ये चावल भर दूंगी। और खील आती है तो खील भी भर सकते हो, जैसे दीपावली पर खीलें आती है ना तो खीलें भी भर सकते हो। तो मैंने चावल भर दिए, जैसे आप ओर से ही भरते हो उस हिसाब से आप कुछ भी भरिए। और इसमें एक सिक्का डाल दीजिए। तो मैंने ये चावल से भर दिया है। तो मेरी तो सासू माँ नहीं है तो मैं मंदिर पर दे के आऊँगी इसको। तो मैंने जला लिया है दीपक। और दीपक जलाने के बाद में धूप दीप मैं जला लूँगी। धूप दीप जला करके माता की पूजन करूँगी। तो पूजा करने में कितना भी टाइम जल्दी मचाओ फिर भी टाइम लग ही जाता है। तो पूजन की तरह किया जाता है। और चंद्रमा निकलने वाला है, बच्ची कह रहे मम्मी चंद्रमा आ रहा है। तो मैं जल्दी से पूजन कर लूँगी। और जब भी कोई व्रत पूजन करने का हम संकल्प लेते हैं तो भगवान हमारा जरूर संकल्प पूरा करते हैं। तो देखिए सुबह से हमारे यहाँ सरगी भी नहीं खाई जाती, ना ही पानी पिया जाता है यहाँ पर। तो दिन में चाय वगैरह पी लेते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं कथा पढ़ के। लेकिन हमारी तरफ नहीं कुछ खाया पिया जाता। और हमारी तरफ सारे सब ऐसे ही रहते हैं और वो रह भी लेते हैं। जब मैं शुरू करती हूँ तो घबराहट होती है कि माँ मैं कैसे व्रत ये पूरा कर पाऊंगी बिगर पानी के बिगर जल के। लेकिन जब भी मैं शुरुआत करती हूँ तो मैं रह लेती हूँ क्योंकि माँ मुझे शक्ति दे देती। तो मेरे ये हस्बैंड है, मैं उनका पूजन कर रही हूँ और तिलक वगैरह लगा के। और माला है, माला छोटी है, मैं बड़ी लाना चाह रही थी लेकिन छोटी मिली नहीं क्योंकि इस टाइम पे फूल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही ले आई। तो मैं इसी को मैंने पहना दिया है। तो बहुत छोटी महसूस हो रही है ना,
तो अब मैं उनके चरणों में फूल चढ़ा दूंगी और उनका पूजन कर लूँगी। पूजन करने के बाद में फिर मैं उनसे कथा सुनूंगी। तो कथा सुनने के बाद में फिर मैं जाऊंगी चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो हम लोग ने कथा सुन ली। कथा सुन के हम चंद्रमा को अर्घ देने जा रहे हैं। अरे तो कलश भी दे दो पापा को, आप लहंगा संभालो अपना। बरा निकालेंगे नहीं। करिए बेटा।